वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले 2025 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के एक अहम पहलू पर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। और इस वीडियो में हम डिटेली देखने वाले हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 2025 में लमसम के तौर पर या एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके उसके इन्वेस्टमेंट पर अभी फिलहाल कितना रिटर्न अभी जनरेट हो रहा है। और साथ ही इस म्यूचुअल फंड साथ ही मैं आपके साथ इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की लिस्ट भी साझा करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जो अभी फिलहाल एसआईपी और लमसम के तौर पर इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड है जो अभी फिलहाल मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा निगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर कर रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत कर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में जिन भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने अपने म्यूचुअल फंड में, फिर वो चाहे मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, लार्ज कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो, किसी भी कैटेगरी के फंड में अगर उन्होंने एक साथ लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको अभी कैसा परफॉर्मेंस उनके इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने इस साल के जनवरी या फरवरी मंथ में अपने म्यूचुअल फंड में लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको फिलहाल उनके इन्वेस्टमेंट पर कुछ ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पिछले साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तब अगर उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप तो जानते ही है कि तब से लगातार जो मार्केट है वो फिलहाल डाउन फेज में चल रहा है या फिर कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। तो उनको तो अभी फिलहाल उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर एक साल पूरा होने के बाद भी निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम इसको कंपेयर करें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने वालों की, तो जिस भी इन्वेस्टर ने पिछले साल से एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस रखा है तो उनको उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर कम नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि एसआईपी में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से उनको यहाँ पे कम नुकसान देखने को मिलता है। तो उसका बेनिफिट यहाँ पे इन्वेस्टर को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से जो मार्केट है वो लगातार कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। तो अभी मैं आपके सामने उन म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिन म्यूचुअल फंड ने लमसम के तौर पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। और साथ ही मैं आपके सामने उन भी म्यूचुअल फंड की लिस्ट रखूंगा जिन म्यूचुअल फंड ने 2025 में सबसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को निराश किया है। तो दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं और ये डेटा लिया गया है जनवरी 2025 से अब तक का। सबसे पहले हम उन म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमको फ्लेक्सी कैप फंड में अगर किसी ने जनवरी 2025 में लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको अभी फिलहाल निगेटिव में 20.77% यानी लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न सैमको फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पे डिलीवर्ड किया है। वही सेकंड नंबर पे नाम आ जाता है एलआईसी स्मॉल कैप फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एलआईसी स्मॉल कैप फंड ने भी जनवरी से अब तक अपने इन्वेस्टर को निगेटिव 16.43% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर्ड किया है। वही इसमें थर्ड नंबर पे नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। इस फंड ने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को निराश करते हुए जनवरी से लेके अब तक निगेटिव 12.16% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर्ड किया है। वही इसमें चौथे नंबर पे नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि पिछले एक साल पहले ये जो फंड है ये इन्वेस्टर का काफी फेवरेट फंड हुआ करता था। लेकिन अभी जनवरी से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को काफी निराश करता हुए लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड किया है। वही इसमें पांचवें नंबर पे नाम आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी पिछले एक साल से अपने इन्वेस्टर को निराश करते हुए निगेटिव 7.84% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। और वही यहाँ पे सातवें नंबर पे नाम आ जाता है सबके फेवरेट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी पिछले जनवरी महीने से अब तक लगभग निगेटिव 7.13% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को
डिलीवर्ड करके दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये सारे म्यूचुअल फंड एक अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले एक साल से मार्केट जो है या तो वो गिरा हुआ है या कंसोलिडेट कर रहा है। इसी वजह से इन म्यूचुअल फंड ने फिलहाल निगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी के मोड में कर रहे हैं तो आपको आपको फिलहाल इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड आगे भी इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे, क्योंकि आगे जब मार्केट में अप फेज आएगा तब इन्हीं म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले वापस आएगा। तो फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड के बारे में जिन म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टर को इस कंसोलिडेट के फेज में भी अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस खराब मार्केट फेज में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को 14.36% का पॉजिटिव रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर डिलीवर किया है। वही इसमें सेकंड नंबर पे नाम आ जाता है एसबीआई फोकस फंड का। एसबीआई फोकस फंड ने भी जनवरी से अब तक अपने इन्वेस्टर को लगभग 14% का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है। इसमें और सबसे तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने भी अपनी इन्वेस्टर को इस खराब मार्केट सिचुएशन में 12.39% का रिटर्न डिलीवर किया है। वही इसमें चौथे नंबर पे नाम आ जाते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी अपनी इन्वेस्टर को जनवरी से अब तक लगभग 11.37% का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है। और इसमें इसमें पांचवें नंबर पे नाम आ जाता है सबके फेवरेट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ये इकलौता ऐसा फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जो यहाँ पे इस खराब मार्केट के सिनेरियो में भी पॉजिटिव रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। क्योंकि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे बहुत ही डिफेंस अप्रोच यहाँ पे लेके चलता है। तो फ्रेंड, अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है टाइमिंग। जिन इन्वेस्टर ने गिरावट के समय जैसे फरवरी या मार्च के आसपास लमसम इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें आज फायदा देखने को मिल रहा है। वही जिन्होंने मार्केट हाई आसपास या बिना किसी टाइमिंग के लमसम किया है उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट हर साल पैसा नहीं बनाता। कई बार मार्केट कंसोलिडेट फेज में चला जाता है जहां इन्वेस्ट रिटर्न सीमित या निगेटिव हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यही वो समय होता है जब एसआईपी को कंटिन्यू करना और धैर्य बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिलहाल 2025 में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में से 90 से 100 में ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका रिटर्न या तो निगेटिव है या सिंगल डिजिट में सिमटा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। आने वाले 1-2 सालों में मार्केट में जब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी एसआईपी को बंद न करें और लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी गिरावट के बाद ही करें, न कि 1-2% की हल्की गिरावट देखकर। मार्केट अपने हाई से कितना टूटा है यह देखकर ही लमसम का फैसला लेना समझदारी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी डिटेल वीडियो उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।